हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 ऑफ फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बेसिकली ये चैप्टर जो है एक ऑटोबायोग्राफी है। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। दिस लेसन इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम डायरी ऑफ अ यंग गर्ल और द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो चैप्टर है ना आपका, एक मतलब डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यानी कि जो आपकी एनी फ्रैंक है उन्होंने एक डायरी लिखी थी, उसमें से ही कुछ एक्सर्प्ट यानी कुछ स्टेंजास जो हैं लेकर या कुछ पैराग्राफ्स लेकर आपकी 10th क्लास में की चैप्टर बनाया गया है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है एनी फ्रैंक की। इसके राइटर भी ऑब्वियसली एनी फ्रैंक होंगे। और ये पब्लिश हुई थी 1947 में। In this, Annie expresses her thoughts in a diary which was gifted to her on her 13th birthday. इस डायरी में जो है एनी अपने मतलब थॉट्स लिखते हैं और इसमें जो है एनी को ये डायरी उसके 13th बर्थडे पर गिफ्ट मिली थी और वो इस डायरी का नाम जो है किटी रखती है और वो जो है इस डायरी को ही अपना एक ट्रू फ्रेंड मानती है और जिसके अंदर वो अपने चाइल्डहुड, फैमिली और बहुत कुछ अपने बारे में इसमें लिखती है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करती। अब हम अपने इसको जो है समरी को स्टार्ट करते हैं। इन दिस लेसन एनी टॉक्स अबाउट बीइंग लोनली एंड हैविंग नो वन टू टॉक टू डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय फैमिली एंड अराउंड 30 पीपल whom she called her friends। ये क्या है, लेसन में एनी जो है अपने अकेलेपन के बारे में बात करती है कि उसके आसपास तो बहुत सारे लोग हैं, उसकी फैमिली है, 30 फ्रेंड्स हैं उसके, मतलब 30 लोग हैं आसपास उसके, जिसमें उसके फैमिली फ्रेंड्स इंक्लूड हैं, लेकिन फिर भी इतने लोगों के बीच में वो अकेली है और कोई नहीं है उसके पास बात करने के लिए। Thus she takes the decision of writing her feelings in a diary। वो एक डिसीजन लेती है कि अब से वो अपनी फीलिंग्स जो हैं एक डायरी में लिखेगी। It is unusual for her to write in a diary, but she is really in need of a true friend। अब ये जो है उसके लिए थोड़ा सा अनयूजुअल था डायरी में लिखना, लेकिन उसको एक ट्रू फ्रेंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जिससे वो अपने मन की बातें शेयर कर सके। कोई ह्यूमन बीइंग तो उसको ऐसा नहीं मिला, इसीलिए उसने डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड बना लिया और जो भी उसके दिल की बात होती थी वो उस डायरी में लिख देती थी, जिसका उसने नाम रखा किटी। And unlike other people, she is not going to mention just facts in it। अब वो उसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स वाली ही बातें नहीं लिखती थी। She starts with writing her background। उसने अपने उसमें बैकग्राउंड के बारे में लिखा। It makes it easier to understand for anyone who reads it later। ताकि अगर कोई उसको बाद में पढ़े तो उसके लिए आसानी हो जाए कि एनी फ्रैंक का बैकग्राउंड क्या था, उसने ये डायरी क्यों लिखी, उसके क्या इमोशंस थे, सब कुछ। She describes her family and early childhood when they all migrated, her early schooling। इसके अंदर उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में लिखा और जब वो एक शहर से दूसरे शहर में गए उसने अपने पहले की स्कूलिंग के बारे में बताया जहाँ पर वो पढ़ती थी। आफ्टर गिविंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हर बैकग्राउंड, उसके बाद उसने अपने बैकग्राउंड के बारे में एक ब्रीफ अकाउंट देने के बाद शी कम्स टू द प्रेजेंट डे वेयर शी टेल्स अस अबाउट द रिजल्ट डे। अब वो जो है प्रेजेंट डे पर आ जाती है बैकग्राउंड के बाद, जब अब वो पढ़ ही रही होती है जिस वक्त, और उसका जो है रिजल्ट का दिन होता है स्कूल में। एवरीवन इन द क्लास इज नर्वस अबाउट देयर रिजल्ट एंड बॉयज आर इवन मेकिंग बेट्स। सब क्लास में बहुत नर्वस होते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला होता है और जो बॉयज़ होते हैं वो आपस में बेट्स लगाते हैं कि मैं फर्स्ट आऊँगा या मेरे ऐसे मार्क्स आएंगे। एनी वॉज क्वाइट श्योर अबाउट हर सेल्फ एंड हर फ्रेंड्स। अब एनी को तो पूरा विश्वास था कि क्या रिजल्ट आएगा और उसके फ्रेंड्स का भी क्या रिजल्ट आएगा। शी हैड अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट हर मैथ्स प्रोफेसर। उसकी सभी टीचर्स के साथ अच्छी इक्वेशन थी, सिर्फ मैथ्स के प्रोफेसर के साथ ही उसकी अच्छी इक्वेशन नहीं थी। हु वॉज कॉन्स्टेंटली अनॉयड एट हर फॉर हर टॉकिंग हैबिट्स। क्योंकि वो जो है उसकी ज़्यादा बात करने की आदत को पसंद नहीं करते थे। Thus he started giving her punishments in the form of essays on weird topic such as chatterbox। वो जो है उसको पनिशमेंट देते थे कि वो वियर्ड से उसको सब्जेक्ट देते थे एसेज के लिए,
जैसे कि चैटर बॉक्स, कि मतलब बातचीत के ऊपर ही या जो बड़बड़ करते हैं उसके ऊपर तुम्हें एक ऐसे लिख के लाना है। टू विच शी रिप्लाइड विद फुल विट, अब उसमें वो जो है पूरे मतलब विट के साथ यानी कि पूरे हंसी मजाक के साथ रिप्लाई करती थी। शी रोट एसेज दैट वर फनी एंड एक्सप्लेन दैट दिस वॉज अ ट्रेड दैट शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर एंड नॉट मच कुड बी डन अबाउट इट। तो वो उसमें लिखती थी कि वो जो है उसको ये अपनी मदर से मिला है, ज़्यादा बात करने का इनहेरिटेड है और वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती है। He kept on giving her essays until she wrote a satire, अब वो अपने एसेज लिखती रहती है, उसके अंदर सटायर भी डालती है। आफ्टर दैट थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट, अब उसके बाद थर्ड और लास्ट असाइनमेंट के बाद मिस्टर कैसिंग नेवर पॉइंटेड हर आउट फॉर टॉकिंग, अब उसने जब असाइनमेंट्स दिए ऐसे मतलब विटी टॉक्स वाले या उसने ऐसे असाइनमेंट्स लिख कर दिए, तो जो उसके प्रोफेसर थे मिस्टर कैसिंग मैथ्स के सर, उन्होंने फिर उसको कभी पॉइंट आउट नहीं किया उसके बात करने की हैबिट पर। सो थीम क्या है आपके इस लेसन का? द स्टोरी इज बेस्ड अपॉन द थीम ऑफ लोनलीनेस एंड द इनएबिलिटी ऑफ बीइंग कंफर्टेबल विद अदर्स। सो ये जो स्टोरी है आपकी लोनलीनेस के ऊपर है और दूसरे लोगों के साथ अनकंफर्टेबल रहना उसके साथ है। तो इसके अंदर जो राइटर है वो अपना ट्रू फ्रेंड ढूंढती है और जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड मान लेती है। तो ये लेसन शो करता है कि जो एनी का जो एक टॉकेटिव और इंटेलिजेंस है उसकी, उसके नेचर के बारे में बताती है और वो कैसे टैक्टफुली सबको हैंडल करती है, जैसे कि उसने अपने मैथ्स के सर को भी किया जो बहुत ज़्यादा अनॉयड थे। तो ये था आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। आपको मेरे चैनल पर आपके हाफ ईयरली सिलेबस की बाकी की वीडियोस भी मिल जाएंगी एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।